हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज का जो का ट्रेड रहा था वहाँ पे बेस देखने को मिला था। और उसके बाद में हमने एक अच्छा सा डिप भी देखने को मिला था निफ्टी बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी 350 के आसपास था तब मैंने ग्रुप में बताया दोनों में कि हम यहाँ पे ब्रेकडाउन के पास है, वहाँ से फिर लो भी लगाया 167। जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि 160 से 180 के बीच में हमारा एक सपोर्ट है अभी। तो हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब तक नहीं जाके सस्टेन करता है आपको लॉन्ग नहीं करना है। तो अब समझते हैं कि हमें यहाँ पे कल कैसे ट्रेड करना है। तो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, वो थोड़ा जो हाई पे था वहाँ से कमज़ोर होके आया है 5.48, वो अच्छा है। पर अभी रियलिटी पता नहीं है कितना ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, या फॉर अ टाइम बीइंग है, वो देखना पड़ेगा। आईआईपी नॉर्मल है एज पर एक्सपेक्टेशन था। एफआई का वापस से सेलिंग फिगर चालू हुआ है, आज भी 3,500 का उन्होंने सेल किया हुआ है। तो अभी हमें क्या देखना है कि ये जो 5 दिन का कंसोलिडेशन आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर गिरावट आती है तो किस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ये जो अब आप देख रहे हो 5 दिन का इनसाइड बार कैंडल, जिसका लोवेस्ट जो पॉइंट 24 है। आज भी हमने जो एक अटेम्प्ट किया था 527, तब मैं ये मेरे पास था। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि 550 का जो पुट 32 के आसपास चल रहा था, फिर मैंने उसको शॉर्ट किया था। वहाँ पे क्या था कि एक तो टाइम हमारे पास कम था ब्रेकडाउन करने के लिए। हम जो ऊपर से आज हम धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे, तो ये लेवल को ब्रेक करना इतना यहाँ पे इजी नहीं था। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया था। अब यहाँ पे कल अगर फिर हम इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाते हैं और 510 के नीचे ही सस्टेन करने लगते हैं, तो एक अटेम्प हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 360 तक के लिए। और वो रहेगा। अभी भी हम क्या यहाँ कहाँ रहेंगे, ये जो इनसाइड बार कैंडल है अभी भी हम उसी के अंदर ही रहेंगे। पर एटलीस्ट हमें यहाँ पे एक 150 पॉइंट का मिलेगा, वो एक अच्छा सा मिल सकता है इंट्राडे के लिए। शॉर्ट कवरिंग या तो कहे एक बेस्ट ट्रेड कैसे हो सकता है कि अगर हम न्यूज़ के कारण अगर कल ओपन हो जाते हैं हम यहाँ पे 650 के ऊपर, अगर 650 के ऊपर ओपन होते हैं तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आपको वापस यहाँ पे 24,800 के ऊपर लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने 3 दिन यहाँ पे जो शॉर्ट किया है, अभी जिसके पास यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है 2 बार प्राइस नीचे देखा, बुक नहीं किया, अब वो क्या करेगा, बुक कर लेगा इस जोन के आसपास। यहाँ पे भी इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे 700 होगा। तो जैसे ही 650 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करेगा, ये 3 दिन का जिनका एसएल है वो यहाँ पे ट्रिगर करके फोर्थ को भी ट्रिगर करके हम वापस ऊपर जा सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे 24,800 का एक अच्छा सा 150 पॉइंट का ऊपर की साइड मूव मिल सकता है। और शॉर्ट कवरिंग आया तो वो 25 भी देखने को मिल सकता है। तो कल का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के डेटा को मार्केट कैसे रीड करता है, और उस डायरेक्शन पे हम ट्रेड करेंगे। अभी क्या है कि हमने जो लास्ट टाइम का जो ब्रेकडाउन दिया था हम उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं। 560 से 80 तक का हमारे पास एक सपोर्ट था, उसको हमने ब्रेक करके आज लोअर एंड पे क्लोज किया है। तो अगर हमने यहाँ पे वापस उस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे तो हम बाइंग में जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन है उसके हायर एंड पे हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसमें शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको यहाँ पे क्लोजिंग या तो फिर गैप अप चाहिए 53,505। कल अगर 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो लेके जाएगी आपको 54,000 की ओर। नेगेटिव कब होगा, यहाँ पे ये वापस अगर ये 5300 को ब्रेक करता है तो ये नेगेटिव होगा। नीचे आपको 52,800 तक ये लेके जा सकता है। सेंसेक्स की बात करें, कल इसका एक्सपायरी है, इसमें भी 5 डेज का यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। इसका जो मेक और ब्रेक है 81,160 है। हम अगर इसके लेवल के नीचे ही ओपन होते हैं या तो फिर फ्लैट ओपन होकर लो ब्रेक करते हैं, एक अटेम्प्ट करेगा ये यहाँ पे 80,600 तक का। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो नीचे की साइड। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको 81,600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे 82,100 तक का ले यहाँ पे एक रास्ता ओपन हो जाता है। अब इसका 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे कर देते हैं और साथ में ग्लोबल क्यूज देखते हैं। ग्लोबल क्यूज में अब बहुत ही फ्लैट है, 24 पॉइंट है। विक्स डाउन हुआ तो आपने देखा होगा कि ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत ही कम हो चुके हैं। इस लेवल पे शॉर्ट में आपको इतना यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि स्पाइक का डर रहता है। आज जो प्रीमियम था
सुबह देखोगे तो 24,600 यहाँ पे इन द मनी था, पर इसका प्रीमियम 40 रुपये था। तो वहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट करने का कोशिश किया, अगर एक स्पाइक आया तो वो सीधा 80 हो जाता है। तो वो रिस्क रिवर्स से सही नहीं बैठता है, जिस हिसाब से प्रीमियम, अगर यही प्रीमियम आपको 80 के आसपास मिलता है तो क्या रहता है कि आपके पास सेफर जोन रहता है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड भी मिल सकता है। यूएसडी INR स्टिल होल्डिंग 2470, 95 के ऊपर ही हमें यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। ब्रेंट आज इसने अटेम्प्ट किया था यहाँ पे 6000 का ब्रेक करने का, टच करके वापस आया हुआ है, अभी इस जगह पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अगर ये 95 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है, इसको ध्यान में रखना है हमें, ये दो चीज़। वापस चलते हैं डेटा पे। तो डेटा में हमें यहाँ पे नेक्स्ट वीक का देखना है डेटा। निफ्टी 19 का डेटा देखें तो जो जहाँ पे हम क्लोज हुए, सबसे ज़्यादा OI टोटल पुट का 24,600 है। साथ में अदर साइड देखें तो सबसे ज़्यादा जो आज शॉर्ट हुआ है वो है 24,600 कॉल, यानी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा फाइटिंग चल रहा है। दोनों साइड सेम प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 168 राउंड फिगर करो तो हो जाता है 340। तो ये 340 पॉइंट यहाँ से ये काउंट करके चल रहे हैं, यानी नीचे में 200 हो गया और ऊपर में 900 के आसपास। तो ये 2 पॉइंट के हिसाब से अभी यहाँ पे ये प्रीमियम के हिसाब से चल रहा है। इन द मनी 25,000 आज भी यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो अगर इन द मनी यहाँ पे कंटिन्यू आपको शॉर्ट देखने को मिलता है तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आएगा। अगर हम यहाँ पे फिर से गैप अप ओपन होते हैं तो हम इसको यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकते हैं। अदर साइड आपको क्या नोटिस करना है, 24,400 का जो अभी कॉल है 5,50,000 के आसपास, अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फर्दर इंक्रीज तो वापस हम क्या करेंगे, 510 को ब्रेक करके नीचे जा सकते हैं। ऊपर के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अभी के हिसाब से है हमारे पास 640 का रहता है, क्योंकि उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। बैंक निफ्टी पुट की साइड अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, और सरप्राइजिंगली 53,000 पे आपको यहाँ पे 2,68,000 देखने को मिला है अनवाइंडिंग। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रैप हुआ है तो उसने यहाँ पे एग्जिट किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फर्दर नोटिस करना होगा कि क्या ये कॉल में फर्दर अनवाइंड होता है कि नहीं, क्योंकि कॉल में इन द मनी अनवाइंड होने का मतलब रहता है कि आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। मोन सॉरी, मैं यहाँ पे मॉनिटर क्या करूँगा, 54,000 जो अभी 6 लाख है, कंटिन्यू इंक्रीज होएगा तो एक अटेम्प्ट होगा 54,000 का। एंड ऑन दी अदर साइड नीचे की साइड के लिए यही लेवल ध्यान में रखना है, 53,000। सेंसेक्स का भी डेटा एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे बहुत डेटा तो होता नहीं है पर देख लेते हैं। हाईएस्ट OI 81,300 एंड 82,000 एक राउंड फिगर है, उसकी वजह से हो सकता है। पर उसके पहले जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 81,600 एंड 81,800 है। तो जैसे आपको कल मॉनिटर का क्या करना है, 81,600 का ध्यान में रखना है कि अगर पुट में इंक्रीज होता है तो हमको एक ट्रेड मिल सकता है। आज काफ़ी अच्छा सा अनवाइंड हुआ है यहाँ पे। पुट में इन द मनी अनवाइंड क्या होता है कि आपको नीचे का डायरेक्शन ओपन करता है। तो अगर ये यहाँ पे फर्दर अनवाइंड होता है, ऑन दी अदर साइड 81,300 पे आपको जो अभी 3 लाख देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फिर से ऐड होता है तो हम एक डिप लगा सकते हैं फॉर द राउंड फिगर के लिए। हम समझते हैं हमारा इंट्राडे चार्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हो इंट्राडे चार्ट, आपको एम पैटर्न देखने को मिला है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यहाँ पे लोग एम पैटर्न के लिए ट्रेड करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे क्या एक तो पहला करना है, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाना है। ये लो था, अब हमारा ये फिर से लो है। कल अगर आप कोई भी रीजन से वापस 510 के नीचे सस्टेन करते हो, ये जगह आपके लिए खुल जाएगा। यहाँ पे 150 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा। अगर समझो हम इस लेवल के आसपास खुलते हैं 600, तो फिर क्या होगा, ये एक बार नीचे आएगा 580 के आसपास, फिर से सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके यहाँ पे जा सकता है। अगर इस लेवल के आसपास क्लोज हुआ तो मंडे एक अच्छा सा ट्रेड लॉन्ग की साइड मिल सकता है। पर अगर हम यहाँ पे इस जोन पे के आसपास ओपन होकर धीरे धीरे करके यहाँ पे क्लोज होते हैं तो वो नेगेटिव क्लोजिंग होगा, तो आने वाले वीक में आपको वापस 24,360 का देखने को मिल सकता है।
बैंक निफ्टी में हमने ये सपोर्ट ब्रेक किया है जो है 53,300 के का हमारा जो सपोर्ट है हमने उसको ब्रेक किया है। अब हम उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट था। तो हम क्या करेंगे कल के लिए कि हम अगर इस लेवल के नीचे ओपन होते हैं जो रहेगा 160, तो यहाँ पे आपको फिर से एक सेलिंग प्रेशर 50 टू 800 तक लेके जा सकता है। और शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें यहाँ पे 53,400 के ऊपर जितना ये सस्टेन करता है एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड मिल सकता है। ऊपर में भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर समझो इस लेवल के आसपास ओपन होता है कंसोलिडेशन करता है सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा सा ट्रेंड मिल सकता है। पर अगर समझो कि आपने यहाँ पे पहले ही एक अटेम्प्ट में यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेशन करते हो तो फिर मंडे जैसे ही गैप अप ओपन होता है या फ्लैट आपको एक क्विकली मूव पहले ही मिल जाएगा फॉर द टारगेट 53,800 यहाँ पे जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।